रीवा का नामकरण विंध्य क्षेत्र की पूर्ण सलीला माँ रेवा यानी कि नर्मदा नदी के नाम पर हुआ। प्राचीन काल से ही विंध्य क्षेत्र में ऋषियों, मुनिषियों, ज्ञानियों और सूरवीरों की पावन भूमि रहा है। आजादी के पहले 400 सालों तक रीवा में बघेल राजवंश का शासन रहा। इस दौरान तानसेन और उस्ताद अलाउद्दीन खान जैसे विभूतियों ने इस शहर को पूरे विश्व पटल में पहचान दी। विश्व धरोहर दुर्लभ सफेद शेर रीवा की ही देन है। रीवा जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि यहाँ पर तमस नदी, बीहर नदी, बिछिया नदी, इन नदियों पर अलग अलग स्थानों पर फॉल बनते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण फॉल पूर्वा फॉल, चचाई, बहुती, क्योंटी, ये सभी फॉल अपने आप में अनूठे हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ पर अभी मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर, जिसका ओरिजिन रीवा जिले से ही है, गोविंदगढ़ फोर्ट में व्हाइट टाइगर को पाला गया था और उसी की प्रोजेनी पूरे विश्व में फैली है। व्हाइट टाइगर को मुकुंदपुर में वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ की विरासतें हैं उनमें भी हम लोग देखें तो वेंकट पैलेस है, किले हैं, गोविंदगढ़ में फोर्ट है, वाटर बॉडीज काफी हैं। गोविंदगढ़ लेक अपने आप में अद्भुत है, जिनमें साहसिक खेल गतिविधियां, वाटर खेल गतिविधियां पूर्व में आयोजित हुई हैं। तो ये पूरा जो आयोजन है, विंध्य महोत्सव का आयोजन रीवा की पहचान विश्व में, पूरे भारत में दिलाने के लिए, इसमें हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म संस्कृति विभाग और रीवा के काफी सामान्य लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस आयोजन में एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 5 दिवसीय आयोजन है जो कि ट्रेड फेयर के साथ शुरू होगा और इसमें साहसिक खेल गतिविधियां, मैराथन दौड़, ये सभी रहेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे। रीवा शहर में ही देखें तो रानी तालाब एक नए रूप में जो है सभी के सामने है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रहती है। और जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ पे एयर स्ट्रिप में एरो शो के लिए भी जो है आयोजन किए जा सकते हैं। तो ये पूरा जो आयोजन है, इन सारी चीजों को एक पैकेज में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, जो बाहर के पर्यटक हैं, जो बांधवगढ़ से सतना, खजुराहो होते हुए और बनारस और इलाहाबाद जाते हैं, रीवा से होकर निकलते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो सब जो है रीवा के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका लाभ लें। और इन 5 दिवसों में रीवा के जो नागरिक हैं वो अपने जिले की, अपने पर्यटन स्थलों की पहचान पूरे विश्व में दिलाने के लिए जो भी माध्यम हो सकता है उसके माध्यम से आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पूर्ण सलीला बीहर एवं बिछिया के संगम स्थल में बसे रीवा नगर की अनुपम प्राकृतिक छटा देखते ही बनती। बीहर नदी को बीचों बीच 11 एकड़ में फैले टापू में आधुनिक इको पर्यटन पार्क बनाया जा रहा है। इस टापू में अति आधुनिक एवं झूला पुल बना के दोनों किनारों को जोड़कर नया पार्क बनाया जा रहा है। इसमें वाटर पार्क, बच्चों के लिए मनोरंजन, झूला, गेम सेंटर, सुबह शाम टहलने का एक प्रमुख केंद्र होगा। इको पार्क बनने से यहाँ रोजगार के अवसर के साथ साथ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ का नजारा किसी महानगर से कम नहीं होगा। रीवा में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साइट्स हैं, जैसे कि बहुत स्तूपा हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, यहाँ के पुराना फोर्ट है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी धरोहर हैं, बहुत सारे यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, रानी तालाब है और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। इन सब टूरिस्ट स्पॉट्स को प्रमोट करने के लिए, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विंध्य महोत्सव एक अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिससे कि जो यहाँ पे इस महोत्सव में हिस्सा बनने वाले लोगों को इन सब टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में बताया भी जाएगा और ये उसकी टूरिज्म के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए मेरी समझ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान विंध्य महोत्सव द्वारा और इस प्रकार के ऐसे अन्य आयोजनों द्वारा दिया जाएगा। मानव और प्रकृति का एक दूसरे से घनिष्ठ रिश्ता है, तभी तो विंध्य के बसामन मामा जैसे लोग सदियों से पर्यावरण संरक्षित करते चले आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने विंध्य के वसावन मामा की स्मृति को अमर करने के लिए वन एवं वन संरक्षण पुरस्कार देने की शुरुआत की। ये ऐसा विंध्य है जहां पर्यावरण के हित के वसावन मामा की पूजा की जाती है। यह पूरे प्रदेश में अनोखी मिसाल है। देश और दुनिया भर में चर्चित सफेद शेर रीवा का गौरव है। दुनिया का पहला संरक्षित सफेद शेर मोहन रीवा राजघराने के संरक्षण में पला बढ़ा। यहीं से पूरे विश्व में सफेद शेर भेजे गए, जो कि रीवा के ही सफेद शेर मोहन की संतानें हैं। अब इस सफेद शेरों की जन्मभूमि फिर से आबाद हो रही है। शीघ्र ही मुकुंदपुर के पास मात के जंगलों में सफेद शेर के लिए व्हाइट टाइगर सफारी बनाया जा रहा है। यहाँ हम सफेद शेर को उसके प्राकृतिक आवास में विचरण करते देखेंगे। सैलानियों के लिए इस बाड़े में शेरों को रखा जाएगा। आधुनिक तकनीकों से निर्मित इस बाड़े में सफेद शेर के लिए प्राकृतिक व्यवस्थाएं की गई हैं और जंगल के राजा सफेद शेर के लिए विशेष तौर पर यहाँ घास युक्त आरामगाह बनाया गया है। प्रकृति के साथ इस जंगल में स्वच्छंद रूप से विचरण करता हुआ सफेद शेर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मुकुंदपुर का जंगल इन सफेद शेरों के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ सफेद शेर पुनः आ रहे हैं। इस पार्क के चारों ओर फैली हुई नदियाँ, झरने और छोटे छोटे तालाब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुकुंदपुर के जंगलों में सफेद शेर आने के बाद रीवा का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। रीवा की पहचान जो पूरे विश्व में है, सफेद शेर रीवा से ही पूरे विश्व में दिया गया है और सफेद शेर को, व्हाइट टाइगर को वापस मुकुंदपुर में लाया जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि जो वाइल्ड लाइफ के जो प्रेमी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ के जो टूरिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी रीवा में आए और इस विंध्य महोत्सव के साथ मुकुंदपुर भ्रमण करें, गोविंदगढ़ भ्रमण करें और विंध्य महोत्सव की जो पूरी थीम है वो भी व्हाइट टाइगर से जुड़ी हुई है, तो पूरा विंध्य महोत्सव का भी लुत्फ उठाएं। विंध्य क्षेत्र, माटी की महक, गांव की गूंज, सोंधा संगीत अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। रीवा का काले नृत्य जो कि बहुत अनोखा है। गोविंदगढ़ का किला मध्य प्रदेश में पूरे रीवा क्षेत्र में सबसे बड़े आकर्षण का रूप माना जाता है। यह किला विरासत के रूप में है तथा इसे रीवा के महाराज ने बनवाया था, क्योंकि गोविंदगढ़ गर्मियों की राजधानी थी। यह किला एक सुंदर स्थान पर स्थित है तथा अत्याधुनिक प्राकृतिक सुंदरता और झरनों से घिरा हुआ है। यह तालाब सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ मछली पालन एवं सिंघाड़ा उगाया जाता है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ तालाब की सुंदरता देखते ही बनती है। पर्यटक यहाँ सनसेट देखने जरूर आते हैं।
जिला प्रशासन रीवा, नगरपालिक परिषद रीवा, पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा बिंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिंद क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्यता बिंद क्षेत्र में अपार है, लेकिन इसका पर्याप्त दोहन नहीं हुआ है। यूं कहे कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। अभी प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से यहाँ के जंगल, यहाँ के घाटी, जलप्रपात, यहाँ के जू आदि बहुत ही मनोरम स्थल है। इसका उपयोग पर्यटन की दृष्टि से किया जा सकता है। यहाँ के संस्कृति, यहाँ की कलाकृति भी बहुत प्रसिद्ध है। जो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अभी तक जो एक सर्किट बनता है पर्यटन की दृष्टि से, उसमें रीवा अभी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महोत्सव के माध्यम से रीवा को इस पर्यटन की एक सर्किट से जोड़ा जाए, इस क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा मैं समझता हूं कोई ककरेली के जंगल है जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पर जलप्रपात है, 3-4 जलप्रपात है, यहाँ के प्राचीन मंदिर है, इन सबको विकसित किया जा सकता है। उसका पूरा एक चलचित्र के माध्यम से या संवाद के माध्यम से या अन्य प्रकार से इस मेला में, इस महोत्सव में देखने को मिलेगा। लोग इसमें प्रोत्साहित होंगे, लोग आएंगे, इसका प्रचार होगा, और मैं समझता हूं इस महोत्सव के माध्यम से रीवा को पर्यटन की दृष्टि से एक नया आयाम मिलेगा और रीवा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। गोविंदगढ़ से लगा हुआ खंदो नामक यह वह स्थान है जहां प्राचीन देवी मंदिर खंदो के नाम से जाना जाता है। खंदो की प्रकृति, चट्टाने, कुंड, झरने आदि के कारण यह मनोरंजन स्थल पर्यटक को खूब लुभाता है। काली काली चट्टाने देखने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है, इसलिए इसको ब्लैक ब्यूटी स्टोन कहा जाता है। प्रसिद्ध खंदो माता मंदिर बिंद के लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ नारियल बांधने की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर बने कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर मैहर जाने का गुप्त रास्ता है। खंदो मंदिर के पीछे काली चट्टानों में भित्ति चित्र, शैल चित्र आज भी पुरानी सभ्यता को महसूस कराते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इन चट्टानों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। विंध्य प्रदेश का बौद्धकालीन गौरव देऊर कोठार सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में रीवा जिले में 37 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। देऊर कोठार में मुख्य स्तूप की ऊंचाई 53 फीट है। इस स्तूप की खुदाई के दौरान शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराने इस स्तूप को देखने मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के पर्यटक यहाँ आते हैं। देऊर कोठार में 2007 से प्रतिवर्ष मेला लगता है। बौद्ध धर्म के महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध, जो 5 महाकाव्य एवं 4 खंड काव्य के प्रणेता का अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ था। यह बौद्ध धर्म के आस्था का केंद्र है। रीवा राजघराने का आस्था एवं मनोकामना का केंद्र है रानी तालाब। मेढ़ों पर खूबसूरत पार्क और टहलने के लिए तालाब के चारों तरफ फुट पार्क बनाया गया। पूरा तालाब सोन नदी के पवित्र जल से लबालब है और लोग बोटिंग का लुत्फ उठाने अक्सर यहाँ आते हैं। आज रानी तालाब रीवा का प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है। इसे कहते हैं लोगों का श्रद्धा का सम्मान। रात की दुधिया रोशनी में जगमगाती लाइटों के बीच मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। तालाब के बीचों बीच शंकर जी का मंदिर और भी मनोहारी दिखता है। हर साल यहाँ नवरात्रि में मेला लगता है। प्राकृतिक झरनों का यह रीवा क्षेत्र कई बड़े झरने एवं छोटे झरनों से लबालब है। चचाई, क्यूटी, पूर्वा, बहुती जलप्रपात
प्रमुख दर्शनीय स्थल है। भारत के चुनिंदा प्रपातों में से रीवा के झरनों का प्रमुख स्थान है, इसलिए इन प्रपातों में साल भर पर्यटक झरनों का लुत्फ उठाते हैं। गौरवशाली इतिहास और धरोहर को संजोए, अपने दिलों में नैतिकता एवं ईमानदारी रखने वाला, अपनी जमीन पर परंपरा एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग की मिसाल काम करने वाला, ऐसा विंध्य है मेरा।